मुस्लिम समाज के ऊपर एक कलंक के रूप में थोप दिया गया था। और इस बार जो संशोधन उसमें हुआ है, ये संपूर्ण मुस्लिम समाज, यहाँ तक कि जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका सीधा लाभ मिलेगा। अब अमेंडमेंट बिल का जो संशोधन हुआ है, आप पहले उसको पढ़िए और बाद में पहले उसको साबित करना है कि नहीं मेरा है। कमेटी को केस चलेगा क्योंकि नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 तृतीय लाइव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी में दरअसल में यहाँ पे आज बीजेपी के बैठक थी। आज जो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के कार्यकर्ता टिकारी विधानसभा के, वो यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ बीजेपी के लोग हैं। इस पर आज बात करेंगे। तमाम बात हुई है, लेकिन लास्ट बात जो रह गई है आजकल चल रही है जो वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड क्या है क्या? सर स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, ये जो अभी वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ है, वो व्यूवर्स कुछ जानना समझना चाहता है कि ये बाकी में है क्या, क्योंकि बाकी शहर के लोग तो जानते हैं कि वो क्या है नहीं है, उस पर समझना था। तो क्या विस्तार से इसको थोड़ा सा समझाइए कि जो लोगों को समझ में आए। बंधु, बात ऐसा है कि ये वक्फ संशोधन बिल है। जी जी। वक्फ कमेटी का गठन तो बहुत पहले हो चुका, कांग्रेस शासित राज्य में ही, लेकिन इसमें बीजेपी के द्वारा 2025 में संशोधन किया गया है। वैसे तो अमेंडमेंट 1995 में कांग्रेस सरकार के द्वारा नरसिम्हा राव के समय किया गया था, और 2013 में भी मनमोहन जी के सरकार में किया गया था। लेकिन ये दोनों संशोधन मुस्लिम समाज के ऊपर एक कलंक के रूप में थोप दिया गया था। और इस बार जो संशोधन उसमें हुआ है, ये संपूर्ण मुस्लिम समाज, यहाँ तक कि जो गरीब मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका सीधा लाभ मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको। जैसे ये वक्फ कमेटी होता क्या है, जैसे हिंदुओं में मठ मंदिर का संपत्ति गरीबों, अपाहिजों, अपंग, दलित, महिला, बेसहारा के सुख सुविधा देने के लिए होता है। वैसा ही वक्फ कमेटी का गठन मुस्लिम समाज के जो बेसहारा लोग हैं उसको सुविधा देने के लिए होता है। और वस्तुतः धरातल पर ऐसा दिख नहीं रहा था। सारे वैसे लोग कमेटी को हाईजैक किए हुए थे जो अपना निजी स्वार्थ में अपने सारे काम को कर रहे थे। सरकार के द्वारा उसमें एक संशोधन लाया गया है जो मुख्य रूप से 5 बिंदु पर फोकस कर रहा है। पहला, वक्फ का जो संपत्ति है, जो लीगली तौर पर किसी के द्वारा दिया हुआ है, वही रहना चाहिए। दिया कौन है, इसको भी थोड़ा सा हाँ, अब देने वाला जो है वो मुस्लिम समाज के ही मैक्सिमम लोग हैं जो अपने कमेटी को दिए हैं। लेकिन कांग्रेस के सरकार के द्वारा ऐसा अवैध हथियार दे दिया गया था वक्फ कमेटी को, तुष्टीकरण के रूप में, मुस्लिम समाज को वोट बैंक बनाने के रूप में, कि आप किसी भी संपत्ति को कह दीजिएगा कि ये वक्फ का संपत्ति है। मुख्य विवाद यहीं पे है। कमेटी का कहना है कि यह संपत्ति मेरा है, तो जिसका है अब वो साबित करे, उसको साबित करना है कि नहीं मेरा है। कमेटी को केस चलेगा क्योंकि मैनेजर ये केस साबित करना कहाँ होगा, क्योंकि ये भी जनता समझना चाहता है, क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, ना हाई कोर्ट में और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। लेकिन ये कोर्ट केस चलेगा। ये वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है बंधु, उसी में आपको करना है, और उसके सारे नीति निर्धारक मुस्लिम समाज के ही होंगे। तो बताइए ये समस्या का निदान आपको संभव दिख रहा है? दूसरा कि वक्फ कमेटी में अब ऐसे मेंबर होंगे जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, लीगल अथॉरिटी का भी हस्तक्षेप होगा, महिला का भी होगा, मुस्लिम समाज का भी होगा, और दूसरे वर्ग के भी लोग रहेंगे, ताकि सब मिल करके सही नीति और दिशा तय करें। तो क्या अभी जो भी केस वगैरह चलेगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में केस आ सकता है, अगर ऐसा कुछ होगा करना? बिल्कुल सरकार करने। पहले उसका जो कमेटी था उसी में पहले ट्रिब्यूनल बना हुआ था, उसी में जाना है। इसमें आएगा, अब आएगा एक सर और है। अब सारा निर्धारण कोर्ट। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हमारे मतलब पार्टीशन के समय, जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया के जब पार्टीशन हुआ था, उस समय में जो मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे जब यहाँ से इंडिया को छोड़ करके पाकिस्तान जो गए, उनकी संपत्ति को उन्होंने कब्जा किया है, या उन्होंने जो दान किया है उनकी संपत्ति थी। क्या ये मतलब कहाँ तक ये सच है? देखिए, उसमें अंशतः सत्यता है, जी, पूर्णतः नहीं है, अंशतः सत्यता उसमें है।
तो इसके लिए तो अगर वो यहाँ के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग अगर इस संपत्ति को दिए तो कहीं ना भारत सरकार की होती है, क्योंकि वहाँ से भी अगर पाकिस्तान से लोग भी हिंदू जो आया है तो अपना संपत्ति छोड़ के आए हैं, ना कि वो लेके आए हैं। तो इस पर फिर कहाँ विवाद तो कहीं होता नहीं है, क्योंकि वस्तुतः विवाद कहीं नहीं बंधु, और आम जनता, आम मुस्लिम समाज भी इसको विवादित नहीं मान रहा है। कुछ खास जो मठाधीश लोग हैं जो इस संपत्ति का अवैध कारोबार कर रहे हैं और अवैध रूप में अपने निजी स्वार्थ में खर्च कर रहे हैं, उस संपत्ति से अपने बाल बच्चा को कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आपत्ति उनको है, आम जनता को नहीं। आम जनता को नहीं, आम मुस्लिम समाज को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो आप जो मतलब यहाँ टिकारी के विधानसभा के लोग हैं, टिकारी विधानसभा के मुस्लिम समाज से लोग के, या क्या उनको क्या अपने माध्यम से समझाना चाहते हैं? हम तो उनको संदेश देंगे कि आप अक्षरशः पहले उस अमेंडमेंट बिल का जो संशोधन हुआ है, आप पहले उसको पढ़िए, और बाद में पहले से जो था आपका बिल, आप उसको पढ़िए। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके आप खुद निर्धारण कर लीजिएगा कि ये मेरे हक में है। ये पहले भी ऐसा शोर हुआ था ना, सीए जब कानून आया था, सीए के ऊपर भी काफ़ी मतलब लोग बवाल मचाया था, तो के बाल में लोगों को उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी 100% यही है, ये विपक्षी लोग के द्वारा फैला हुआ सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा है, और इसमें कुछ है नहीं। प्रोपगंडा है, बिल्कुल 100%। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए भी ये लाभदायक होगा, बिल्कुल लाभदायक होगा। और इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रही है। ये स्थिति, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, आपको चंद वर्षों में दिखेगा, दिखेगा। अच्छा, यहाँ जो बैठक हुई, बैठक के बैठक हम लोग के जिला के निर्देश पर 6 अप्रैल के जो पार्टी का स्थापना दिवस है और 10, 11, 12 3 दिन गांव की ओर चले जो कार्यक्रम है, ये दोनों का सम्मिलित कार्यक्रम था, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और बुला करके कुछ सम्मानित किया गया। भविष्य का जो रणनीति है उसको तय किया गया। एनडीए गठबंधन के एकजुटता पर बल दिया गया। इन्हीं सारे जो है बिंदु पर हम लोग चर्चा करके बैठक को समाप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम वीरेंद्र कुमार जी थे, जो उन्होंने वक्फ बिल पे बहुत अच्छा से अपने बात को रखे, और आप लोग का अगर कितना समझ में आता है इसको कमेंट आप लोग जरूर करिएगा।